तो वहीं भाजपा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से ये चुनाव लड़ेंगे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से प्रत्याशी होंगे। तो वहीं कैराना विधानसभा सीट से मृगांका सिंह भाजपा प्रत्याशी होंगी। पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूची जारी की है। भाजपा ने पहले चरण में 58 सीटों में से 57 उम्मीदवारों और दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यूपी प्रभारी ने दावा किया है कि 2017 की तरह 2022 में भी भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में तो पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूचियां जारी कर दी गई है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सूची जारी की गई। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। जानकारी आपको दे दें कि सिराथू सीट की अगर बात करें तो प्रत्याशी वहां से होंगे केशव प्रसाद मौर्य। और पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची आज जारी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से मुखातिब भी हुए, मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। सिराथू सीट से प्रत्याशी होंगे केशव प्रसाद मौर्य। और जिस तरीके की जानकारी और अटकलें पहले लगाई जा रही थी, चूंकि अयोध्या के लगातार दौरे कर रहे थे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दफा अयोध्या के दौरे पर उनके साथ गए। इस चुनावों की तारीख की घोषणा के बाद लगातार ये कयास लग रहे थे कि शायद इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन अपनी गढ़ से, अपनी उस क्षेत्र से जहां 3 बार सांसद पहले बने हैं, वहीं से अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ये चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीटों के बंटवारे यहां पर पहले और दूसरे चरण के लिए हो गए हैं। सिराथू सीट से प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ये जानकारी दी गई। और फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को यहां पर बंटवारा किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। अभिव्यक्ति प्रकाश करेंगे। हमारी देश की प्रजातंत्र मजबूत होगी। आजादी की जब हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय में हमारी देश की प्रजातंत्र की इस कोरोना की समय में भी एक नई परीक्षा हम देंगे। उसमें हम हमारी प्रजातंत्र की विजय सुनिश्चित है। इसी के साथ मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 से, जब 2014 में देश में
माननीय प्रधानमंत्री देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करके केंद्र शासन में दायित्व दिया। प्रत्याशियों के नाम मैं पढ़ता हूं। कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ। वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। शामली से श्री तेजेंद्र सिंह निर्वाल वह प्रत्याशी होंगे। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी